मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તે ચિત્ત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. चलते कौन नहीं बनता है, सभी को चलते नहीं बनता है. उसमें आत्मा तो अपने अपने क्षेत्रांतर ऐसे होने की जो लोग लायकात से क्या नहीं चलते, ये अपने काम से दर्शन नहीं. तो रहने बात कर देता होगा. आत्मा अंदर अरूपी अनंत गुण का पिंड है. ये अपने भूलकर अपनी पर्याय नाम अवस्था में भला बुरा पुण्य पाप का भाव कर सकते हैं बस. और सिवाय कोई पर पदार्थ का कोई कर सके इतने काल तीन लोक में है. एम भगवान सर्वज्ञ वितराग देव देवादि परमात्मा देव उसकी वाणी में ऐसा आया, ऐसा कुंकुंडाचार दिगंबर मुनि संत संवत 49 में हुआ. और वो प्रवचन सार में ऐसे कहते हैं, भैया तेरा परिणाम का भला बुरा का करने वाला तुम हो, बाकी दूसरा का कोई करने वाला तुम है तुम नहीं, उसका परिणाम का वो करता. तो समझ में आया. जीव स्वपरिणाम मात्र का उस स्वपरिणाम के द्वैतभूत होने से जीव स्वपरिणाम मात्र का कर्तृत्व का अनुभव करता हुआ जीव स्वपरिणाम मात्र का कर्तृत्व का अनुभव करता हुआ मैं करूँ छू, मैं करता हूँ, मैं राग का, मैं द्वेष का, मैं दया का, मैं भक्ति का, मैं पूजा का, वो विकार परिणाम है. इस कर्तृत्व का अनुभव करता हुआ स्वपरिणाम के द्वैतभूत होने से उसके इसी स्वपरिणाम को निमित्त मात्र करके वो विकारी परिणाम चीजें किया, इतनी उसकी मर्यादा. उसको निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई. अरे नया कर्म की बात है. ये कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई उद्गल रज के द्वारा नया कर्म उद्गल का रजकर्म हुआ विशेष अवगाह रूप से ग्रहण किया जाता है. आत्मा ग्रहण किया जाता है, अर्थात आत्मा में वो कर्म निमित्त रूप में आता है. ये अर्थ है. कर्म परिणित उद्गलों का जीव के साथ विशेष अवगाह रूप से रहने को ही यहाँ कर्म उद्गलों के द्वारा जीव का ग्रहण होना कहा है. कर्म में जीव को ग्रहा ऐसा कहने में आया क्यों?
तो जहाँ आत्मा है क्या कर्म है, इस क्षेत्रावगा विशिष्ट होने से ऐसा कहने में आया। नहीं तो कर्म जीव को ग्रह नहीं, जीवे कर्म को ग्रह नहीं। हरी बात भाई, जैन में तो कर्म कर्म है न, ईश्वर ईश्वर करे, जैन में कर्म करे आत्मा को। भगवान ना पाड़ते हैं, तेरी दृष्टि ब्रह्म है, कर्म जड़ है, इसका परिणाम तुम करते नहीं, और कर्म जड़ है, तेरा परिणाम करते नहीं है, भिन्न भिन्न है। तेरा विकारी परिणाम द्रवत्व भूत होने से वो पुण्य पाप का कर्तव्य अनुभवते हैं, मानते हैं, जानते हैं। वो पूर्व कर्म का निमित्त मात्र करके, विकारी परिणाम का निमित्त मात्र करके नई कर्म रोज धूली अपने कारण से आत्मा को ग्रहते हैं, अर्थात आत्मा को एक क्षेत्रावधा आती है उसको ग्रहते हैं, ऐसा कहने में आया है। आत्मा जिस प्रकार का विचार करे वो प्रकार का कर्म रूप उद्गोत्रण में तथा आत्मा उसका ग्रहण त्याग करने वाला नहीं, तो दूसरी चीज का ग्रहण त्याग करने वाला कहाँ से आया? शरीर, वाणी, मन, वो पुद्गल माटी है, धूड़ है, पुद्गल है, उसको आत्मा ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। था आत्मा में है ही नहीं। भगवान कुंडाचार संबत 49 में दिगंबर मुनि किया, उसने आप प्रवचन सार बनाया। भगवान की दी भूमिका था, तो कहते हैं कि अरे सुन तो सही से तेरा निर्णय नहीं किया है, अग्नि अधिकार है, तो तेरा अग्नि तेरी विकारी परिणाम का करने वाला है। तुम विकार परिणाम को आगे जाकर कर्म को ग्रहण करते हैं, कर्म को बांधते हैं, ऐसा तेरे में है ही नहीं। समझ में आया? और कर्म तेरे में घुसकर विकार का परिणाम कराते हैं, विकार का व्यय कराते हैं। वो कर्म छोड़ते हैं तो विकार व्यय होता है, ऐसा है नहीं। खबर न मरे आत्मा क्या है, विकार क्या है, जड़ क्या है, 9 तत्व क्या, 7 तत्व की भिन्न का क्या है, श्रद्धा की खबर नहीं, संयत की खबर नहीं, और धर्म कहाँ से हो जाएगा? तो गंगली क्या है? शरीर नहीं चलते तो आत्मा भी साथ नहीं चल सकते, इतना पराधीनवाद नहीं आत्मा नहीं। पराधीन का अपना कारण से क्षेत्रांतर अपनी होने की शक्ति है, तो ऐसा है। शरीर के काम से नहीं। शरीर चलते हैं तो आत्मा का प्रदेश भी उग्रपन चलते हैं, तो शरीर के काम से चलते हैं, बिल्कुल नहीं। शरीर का परिणाम शरीर ग्रहण किया, त्याग किया है, आत्मा अपनी परिणाम का अपना ग्रहण क्या करते हैं। धरती 7 निमित्त में संबंध, एक क्षेत्रावधा संबंध, तो सिवाय दूसरा कोई संबंध है नहीं। तो समझ में आया? उसके स्वपरिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त हुई, जो कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई वो पुद्गल रज पुरानी परंपरा है, परंपरा है, पुराने से रज परंपरा है कि कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई यहाँ विकार जीवे क्या संकार का, बस। तो कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई पुद्गल रज के द्वारा खास रूप से ग्रहण किया जाता है। ये आत्मा है कि इस क्षेत्रावधा कर्म आता है, बस इतनी बात है। कदाचित छोड़ा जाता है और उसकी कर्म की मुद्दत पूरी खाए, कर्म छूट जाता है। कर्म की स्थिति पूरी हो जाए तो कर्म छूट जाता है। आत्मा उसको बांधते हैं, आत्मा उसको छोड़ते हैं। भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा कहते हैं कैसा है नहीं। तो समझ में आया? अभी संसार अवस्था में भी, संसार अवस्था में, सिद्ध अवस्था में क्या है विकार? संसार दशा में आत्मा उद्गलित कर्म परिणाम को निमित्त मात्र करके, पुराना कर्म का निमित्त मात्र करके
पुराना कर्म मतलब क्या? सत्ता बताई उदय गई तो समझाई थे कारण संसार अवस्था में जीव उद्गलित कर्म परिणाम को निमित्त मात्र करके जोना कर्म है उदय आया वो तो निमित्त मात्र है, उससे आत्मा में विकार होता नहीं, अपने अशुद्ध परिणाम का कर्ता होता है। देखो ये पुण्य में पाप शुभ में अशुभ भाव वो विकारी परिणाम मलिन है दो ही, शुभ हो क्या शुभ है, पुण्य परिणाम हो क्या पाप परिणाम, दो अशुद्ध मलिन है। दो का कर्ता ज्ञानी अपना परिणाम में अपने स्वतंत्र से करता है कि नहीं? इसमें लिखा है कि नहीं? देखो अशुद्ध परिणाम का ही है कि नहीं करता होता है, बस आत्मा शुभ अशुभ भाव का करता होता है, दूसरी क्रिया का करता होता नहीं। दोनों के अशुद्ध परिणाम स्वद्रव्य से उत्पन्न होता है, खला करता है, बोलो द्रव्य मलिन परिणाम शुभ न शुभ भाव वो अशुद्ध परिणाम स्वद्रव्य से उत्पन्न हुआ है, परद्रव्य से उत्पन्न हुआ नहीं, परद्रव्य का करता नहीं होता, आत्मा परद्रव्य का करता तो है नहीं। परद्रव्य कौन? नया कर्म बंद ही, नया कर्म बंद उसका आत्मा करता नहीं, परिणाम का करता है। इतना भिन्न जाने तो अपना आत्मा भिन्न काम क्या करते हैं उसकी पहचान हो, खबर नहीं हम क्या है क्या करते हैं उसकी पहचान नहीं। इस प्रकार की अपने अशुद्ध परिणाम का कर्ता होने पर जीव अशुद्ध नाम पुण्य पाप का दो भाव मलिन को करता होने पर जीव के उसी अशुद्ध परिणाम को निमित्त मात्र करके, अशुद्ध परिणाम निमित्त पूर्वनु कर्म निमित्त या अशुद्ध परिणाम पोते किया, अशुद्ध परिणाम जीवे किया, नया कर्म को निमित्त मात्र अशुद्ध परिणाम हुआ। कर्म रूप परिणमित होती हुई पुद्गल रज, देखो नई पुद्गल रज जो कर्म रूप परिणमन होती है विशेष अवगाह रूप से जीव को ग्रहण करती है, विशेष अवगाह नाम खास अवगाह रूप है जीव में आती है बस, और कभी स्थिति के अनुसार रहकर जीव के शुद्ध परिणाम को निमित्त मात्र करके देखो अं तो प्यारे तो नहीं कर नहीं करते क्या कर्म आया न स्थिति उसकी पूर्णी हुई खरी उनको खरी के कहते नहीं आ तो शुद्ध परिणाम को निमित्त मात्र करके ऐसा कहा। आत्मा अपना शुद्ध चिदानंद में हूँ, मैं शरीर से कर्म से भिन्न हूँ और पुण्य पाप का राग से भी मैं चीज भिन्न हूँ, ऐसा सम्यक दर्शन का परिणाम किया, सम्यक दर्शन रूपी अपना धर्म परिणाम किया तो कर्म अपनी स्थिति छोड़कर चला जाता है अपने काम से। हम जानो कर्म अपनी स्थिति लेकर आए और अपनी स्थिति पूरी होकर चले जाते हैं। पानी या पुण्यपाप का भाव नया कर्म निमित्त होता है और पूर्व का कर्म अशुद्ध परिणाम करते हैं तो पूर्व का कर्म निमित्त कहते हैं। तो यहाँ खुद कैसे लिया गरीब कि वो कर्म आया अशुद्ध परिणाम से किया तो कर्म उसके काम से आया, पर छूटे कब जा रहे हैं? छूटे उसको कहते हैं तुम तुम्हारा शुद्ध श्रद्धा करो, मैं तो ज्ञान हूँ, शुद्ध हूँ, आनंद हूँ, उन पाप में रहित, ऐसा सम्यक दर्शन परिणाम करने से अथवा शुद्ध उपयोग का परिणाम करने से उसको निमित्त मात्र करते, जो निमित्त मात्र करते शुद्ध परिणाम को निमित्त मात्र करते स्थिति के अनुसार रहकर दो प्रकार लिया। एक तो कर्म की स्थिति पूरी हुई चला गया, एक यथार्थपणे शुद्ध परिणाम किया तो स्थिति पूरी होकर चला गया। कौन कहते हैं तो खरेखर सूचा है उनसे निमित्त से सूचा है, अभी तक स्थिति पूरी हो तो छूट जाता है,
पर खरेखर जो हम दो प्रकार लिया ने, इसी के अनुसार रह कर अथवा दो प्रकार लिया नहीं। क्या किया कि आत्मा ने जैसा शुभ अशुभ मलिन परिणाम किया तो कर्म अपनी स्थिति से, कर्म अपने क्रम से बंधा और उसकी स्थिति पूरी होती है तो वो चला जाता है, एक बात। और दूसरी बात, अपना अशुद्ध परिणाम जीव करते हैं वो छोड़कर जब सम्यक दर्शन का चारित्र का शुद्ध में आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा आत्मा का निर्मल परिणाम हुआ तो कर्म की स्थिति अपने काम से झुक जाती। ये खरेखर छूटा समय में आया અને स्थिति पूरी है, छूटा है खरेखर छूटा नहीं, नया बंध में निमित्त होकर छूटते हैं। बंद किए बिना छूटते हैं, इतना तो है। क्या क्या समझ में आया? आत्मा तो आनंद, ज्ञान आनंद गुण का पिंड है, परमात्मा स्वरूप है आत्मा, सिद्ध समान सदा पद मेरो। ये तो जैसा सिद्ध प्रभु है ऐसा आत्मा का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव को न जानकर, न मानकर, न अनुभव कर अपनी पर्याय में पुण्य पाप का मलिन भाव होता है, वो मलिन भाव में पूर्व कर्म का निमित्त कहा और मलिन भाव नया कर्म निमित्त कहा। पर नया का ग्रहण करते हैं आत्मा ने, छोड़ते हैं तो आत्मा में है नहीं। और पुराना नया कर्म बंधा, उसकी स्थिति पूरी हुई, अशुद्ध परिणाम नया किया, दूसरा नया किया, कर्म की स्थिति थी छूट गई, नया कर्म आया। पानी अशुद्ध परिणाम तो छोड़कर जब शुद्ध परिणाम किया, मैं तो ज्ञान दर्शन आनंद हूँ, मैं तो पुण्य पाप का विकल्प से न्यारा हूँ। ऐसी दृष्टि और स्थिरता हुई तो कर्म अपनी मुद्दत की स्थिति छोड़ देते हैं, फिर बनते हैं नहीं। अशुद्ध परिणाम किया, बंद हुआ, बड़ी अशुद्ध परिणाम की स्थिति, प्रमाण जो क्या स्थिति अपने से बनती छूटा तो नया बनकर छूटा, शुद्ध परिणाम करके जो अशुद्ध से बंधा था निमित्त रूप, उस शुद्ध परिणाम निमित्त मात्र करके छूट जाता है और फिर बनता है नहीं। मुक्ति थी, सम्यक दर्शन के क्या दर्शन मुक्ति थी, चिंता होती चाहे विशेष मुक्ति हुई। तो समझ में आया? जीवन है ना, द्रव्य गुण पर्याय क्या चीज है खबर नहीं, कहीं 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 नहीं कहीं नहीं जोड़ दी। इसी समझो शुद्ध परिणाम को निमित्त मात्र करके छोड़ती है कौन? वही कर्मरत, जो कर्मरत बंदी थी अशुद्ध परिणाम निमित्त मात्र, कर्म अपने काम से बंधा था, वो यहाँ शुद्ध परिणाम हुआ धर्म का खुल जाता है। अशुद्ध शुद्ध न किया, अशुद्ध परिणाम फिर किया तो पर उसकी मुद्दत से वो खुल जाता है, नया बनकर खुल जाता है। ये भाषा છે પણ એમાં અંદર પાછું નાખવું જોઈએ ને। આવે છે બોલે છે ને નારદ, પુનરપि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम या संसारे खलुदस्तारे कृपया पारे प्राहि मुरारे। ये बड़ी नानी बन बड़ी सीखा था दुकान पर हमारी चौपड़ी में लिखने से चौपड़ी होती ना, ये भी नहीं बात आज पहले चौपड़ी में लिखने का, हाँ सब चौपड़ी में लिखना, नानी उम्र मान जाती ना वो तो रंग से ना पड़ रहा, पुकार पुकार करते हैं ना। अपन शरीर तेरा है, शरीर तेरा है, कर्म तेरा है, स्त्री कुटुंब तेरा है, बिल्कुल नहीं। शरीर जड़ का है, शरीर तो माटी का है, माटी है, राख का है, राख बस में से क्या हुआ? बगड़े का ना करी, अपनों में क्या आया? ये देखो शरीर काटते हैं, क्या काटते हैं, कोमल अग्नि भरते हैं,
या उसकी माता स्वयं खाते हैं, आत्मा ज्ञानानंद हो, शरीर को किया है तो शरीर में होती है, मेरे में है, मेरे में राग होता है, मेरा अपराध है, बाकी मेरे कारण से शरीर छूटते हैं तो शरीर के कारण से मेरे में दुख होता है, ऐसा है नहीं। समझाऊं जब नहीं, हाँ एम नहीं अंदर भूख गड़ियों न पल रहे लो मूल में दान समझ पुनरति जननम पुनरति मरणम, हाँ माती कार्य ना क्रम भरती भ्रमणा भ्रमणा शरीर में लेने हम दुखी है, फलाना लेने दुखी है, प्रतिकूल संयोग लेने दुखी है, सब भ्रम है। दुख अपनी अपनी दृष्टि ने अपना विकार से दुख होता, करके काम से दुख होता नहीं। करती क्या तो करके काम से दुख होता, केवल का दुख होना चाहिए, केवल नहीं देखते हैं नरक का दुख, सबका दुख दिखता है कि नहीं, विकराग है दुख नहीं, तो दुख जिसको होता है तो अपना राग से दुख होता है, द्वेष के कारण दुख होता है, कसाई के कारण दुख होता है, तो फल के कारण से दुख होता है। समझे एक तो साची वाले। अब उद्गव कर्मों की विचित्रता जो देखे हमें इतना संबंध क्या है विशेषता से, ये कर्म में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी आत्कर्म बनते उसका क्या कारण, आज क्या तुम्हें ऐसा तो कहा भाई शुद्ध परिणाम की करे मलिन सुबह सुबह तो कर्म कर्म के काम से बंधन सुटे, तो उसमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी मौनी आयुष नाम गोत्र दानांतरायण भोगांतरायण वीर्यांतरायण कितना प्रकार, ऐसी विचित्रता कैसे हुई, ऐसे कर्म में विचित्रता कोई आत्मा का कारण है हुई है कि नहीं, नहीं कर्म की विचित्रता अपना परमाणु की योग्यता से ऐसी पर्याय होती है, आत्मा का शुद्ध परिणाम निमित्त मात्र एक ही प्रकार का है, और दंड में 8 प्रकार की कर्म है, अपनी अपनी योग्यता से विचित्र परिणाम धार कर प्रणमते है, 8 प्रकार की कर्म। उद्गोलों की कर्मों की विचित्रता ज्ञानावरण में दर्शनावरण आदि रूप अनेक प्रकार का को कौन करना करता है दिखाओ, कोई को ज्ञानावरणी संबंध है, कोई को वेदनी साता बंध है, कोई को असाता बंध है, कोई को दर्शन मुनि बंध है, कोई को चारित्र मोह बंध है, कोई को अंतराय कर्म बंध है, कोई को बड़ा आयुष बंध है, कोई को नरक का बंध है, कोई स्वर्ग का बंध है। इस परमाणु में ऐसा बंधन में करता कौन है, हाँ कोई का नरक का बन जाए, कोई का स्वर्ग का बन जाए, कोई का साता का बन जाए, कोई का महाराजा जैसा पुण्य हो ऐसा बन जाए, कोई को निर्जनता का पास बन जाए, ऐसी कर्म में विचित्रता है। वो परमाणु में विचित्रता का होने का कारण कौन, समझ में आया, इसका निरूपण करते हैं। प्रश्न समझा पहले कि कर्म तो पहले तुम कहा अशुद्ध परिणाम जीव करते हैं, सुबह शुभ भाव करें, वो निमित्त मात्र कर्म अपने काम से बनते हैं, अपने काम से छूटते हैं, भले वो बात है, पर उसमें विचित्रता कौन उपजाते हैं, उसमें कोई आत्मा का अधिकार है कि नहीं कुछ उसमें ज्ञानावरण की बड़ी स्थिति पर है, कोई को अल्प स्थिति पर है, कोई का अनुभाग रस बहुत पर है, कोई का अनुभाग मंद पर है, कोई को दर्शनावरणी में वेदनी में मोहनी में अंतराय में नाम में, कोई त्रिसंग प्रकृति बंध है, कोई को ऑब्जेक्ट बन जाए, नाम कर्म में इतना फेर है। आप विचित्रता कौन करते हैं, तो इतना तो आत्मा कुछ करता है कि नहीं उसकी विचित्रता का, कि नहीं आत्मा पर परमाणु की पर्याय की विचित्रता का करता आत्मा है नहीं, अपनी युद्धता से वो परम से उसका दृष्टांत देकर भगवान कुंकुंडाचार्य और रमचंद्राचार्य सिद्ध करते हैं। देखो वर्णमदी गदा पासुहन्नी यशुहन्नी राग दोष जुदो तम परिषदि कमरयम
नाना वर्णादि भावी। ऐसी स्वतंत्र परिणमन सब द्रव्य का अपने से है, ऐसा निर्णय है तो परिद्रव्य का परिणमाने वाला मैं ऐसा अहंकार उठ जाए। हाँ, तो जहाँ तहाँ अहंकार अहंकार मैं किया मैं किया मैं किया मैं किया नहीं, अच्छा मैं न किया लेकिन मैंने आया नहीं आवड़े नहीं क्या कहते हैं, मैंने समझ में बराबर नहीं आया तो वो काम बगड़ गया, मेरे समझ में नहीं आया तो काम बगड़ गया, मूड है कौन कहते ऐसा। कर्म बिगड़ना सुधरना तो तेरा परिणाम के काम से है, वो तो जड़ती पड़ी अपने काम से बिगड़ती सुधरती है। दोनों के भगवान रहे चार मानव का शेर पड़ता है, शेर दुकान पर बहनो करे स्वतंत्र काम करे क्या करे तुम। हाँ, तो कर्म की विचित्रता का प्रश्न क्या है। नाना वर्णी में स्थिति रखता फिरफार, अपकर्षण हो उत्कर्षण हो, कर्म की स्थिति बढ़ जाए अनुवाद बढ़ जाए घट जाए फिरफार हो जाए, एक प्रकृति दूसरा रूप है पलट जाए संक्रमण हो जाए, उत्कर्ष क्यों कराए अनंतानंदी बढ़ जाना ये संयोजन हो जाए। इतनी विचित्रता पुद्गल में है तो कोई आत्मा का कोई परिणाम का कोई कारण से करता है कि नहीं, उसमें ये आत्मा करता है नहीं, वो पुद्गल का परमाणु की ऐसी योग्यता से विचित्र होता है। आत्मा का परिणाम शुद्ध परिणाम निमित्त मात्र है, वास्तु परिणाम शुद्ध निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र होते छताएं अपने परमाणु के देश में ज्ञानावरण होने की लायका तो ज्ञानावरण हुआ, जिसमें साता होने की लायका का असाता हुआ, असाता होने की असाता हुआ, नाम जसो कीर्ति की पर्याय होने वाला परमाणु वो हुआ, गोत्र का परमाणु परमाणु वाला वो हुआ। वो परमाणु की पर्याय में ऐसी व्याज्ञता से कर्म से उद्भव से हुआ है, आत्मा से हरिवाद भाई है तो सिद्धांत दुकान में बड़े जर्मन सब गोठे माल आम 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 दिखाओ करे कर એટલું થામડા થામડા કેમ જાણતું ભાઈ તો ભાઈ મેં દેખા क्या થામડા करे सकते हम कोठी में आम गुस्से आम नहीं राशन सीखता थामाना धंधो करे नहीं गोठे मैंने राम गुस्से ऐसा बोलते तो ये रचना आत्मा कर सकते हैं नहीं। करे नहीं पची प्रश्न क्या, अपना परिणाम आत्मा अपने परिणाम का करने का हक है। शुभ के अच्छी परिणाम जो भाव करे इसका अधिकारी मालिक है, पर परिणाम में कुछ कर दे तो आत्मा में अधिकार में त्रिलोक में है नहीं। भगवान त्रिलोकनाथ वितराग देव की वाणी उसका सार कंकुंडाचार लेकर प्रवचन बनाया तो कहते हैं कि कर्म में विचित्रता इसके कारण से है, दूसरे में तो कहाँ आई तेरे तो बुधाई आप पर्सन है वो सब क्या डिजाइन पत्थर में डिजाइन है तुम्हारे लादी में ये सब डिजाइन है, ऐसा करना उसकी विचित्रता है। डिजाइन करने वाला कौन, तो कोई पत्थर में ऐसी नानी कड़ी धौड़ी, कोई लीली कोई पीली ऐसी कड़ी नक्शे है नहीं ना, तो डिजाइन में विचित्रता का करने वाला कौन, बिल्कुल नहीं आत्मा करता। आत्मा तो अपना परिणाम का करता है। बाबत में जानकार मानव राखो न राखो कौन राखे तो भगवान हम कहते हैं कुंकुंडाचार्य महाराज कि भैया तुम आत्मा शुद्ध चिदानंद ज्ञाता आनंद खंड है, उसकी दृष्टि छोड़कर तुम तुम्हारी पर्याय नाम अवस्था में शुभाशुभ परिणाम हो, मलिन परिणाम का करने वाला हो, पर कर्म में विचित्रता होती है बंद में, तुम तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तुम्हारा निमित्त मात्र है, करता फरता नहीं।
यानी कि कसाय के प्रमाण में अति तीन अनुभाग, योग के कारण प्रकृति में प्रदेश के तो निमित्त का कथन है। प्रकृति के प्रदेश आना अपनी योग्यता से है, योग तो निमित्त मात्र है, कसाय निमित्त मात्र है। कसाय में मिथ्यात्म राज्य सब आया, कर्मी जड़ है, उसमें विचित्रता की जिसमें योग्यता है वो प्रमाण कर्म बन जाते हैं। तेरा सत्य उसमें है, वो सत्य उसमें करते देखो। जैसे नवमेघ जल के भूमि संयोग रूप परिणाम के समय, जो नया मेघ होता है ना अषाढ़ मास में नया मेघ जल वर्षा होती है ना, वर्षा नवमेघ जल के भूमि संयोग रूप परिणाम। देखो जल के नया मेघ में जल में भूमि संयोग रूप परिणाम के समय, परिणाम का समय इतना अन्य पुद्गल परिणाम, दूसरा जो पुद्गल है वो स्वयं में विचित्र को प्राप्त होता है। परिणाम का निमित्त मात्र है कौन? भूमि संयोग में जल का परिणाम। अन्य पुद्गल है वो अपने काल से प्रण कर। देखो कोई वनस्पति, कोई नाम बोल है, इसमें नाम बोल विचित्र। उसी प्रकार क्या किया, नया मेघ का जल है भूमि संयोग का परिणाम, बस इतना। अनुपुद्गा वो काल में, वो समय में अनुपुद्गा विचित्रता को धारण करते हैं, उसका मेघ जल करता नहीं। समझ में आया? उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय बस जीव शुभ ने अशुभ भाव किया, पुण्य दया दान भक्ति पूजा जाता है शुभ भाव, दूसरा दोषों चोरी विषय शुभ भाव, दो शुभ अशुभ भाव किया, ओ समय कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में सही में विचित्रता को प्राप्त होता है। जैसे नया मेघ का जल भूमि संयोग को समय अनुपुद्गा अपनी विचित्रता के कारण एक भिन्न भिन्न प्रणमते हैं, ऐसे आत्मा के शुभाशुभ परिणाम का समय जीवे किया शुभाशुभ परिणाम, बस इतना ही बात है। उन काल में कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में सही में विचित्रता को प्राप्त होता है। पुद्गल अपने विचित्र को प्राप्त होता है, आत्मा का परिणाम समय। हाँ બધું થાય ને, એવો નહીં બધું कैसे नाम આપે છે लीलू मैदान था, बिल्ली का टोप होता है, बिल्ली का टोप नहीं होता ऐसा गोल चक्कर सफेद में, वो तो उसकी विचित्रता का कारण है, पानी का नहीं। पानी का निमित्त मात्र है, हम पानी एक प्रकार में भूमि में संयोग एक प्रकार में वो पुद्गल कैसा, कोई कैसा कोई कैसे ऐसा न कोई छोर न कोई ऐसा नीलाम झुमरा और फूल कोई फूल मिला पिया काला, अनेक प्रकार होता है। कौन करता है उसको? जल कहते हैं मेरा जल नहीं। पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों ऐसा नहीं हुआ? जब मेघ जलाया तो हुआ। समय समझने वो समय तो सब शब्द का है, को सिखा लिया है। एक आय अपना परिणाम किया, एक आय उसने उसका परिणाम किया, उससे न हुआ कहाँ आया? निमित्त है, पहला क्यों न हुआ? मेघ जब नहीं हुआ था तो लीला मैदान वो आते ना, वो क्या वो पाते हैं जीवरा लाल इंद्रगोप आता है कि नहीं, मखमल जैसा जीवा होता है। पहले क्यों ना हुआ, अभी क्यों न होता है? यो काल क्यों हुआ? मेरे पानी का निमित्त है भगवंत माटी नहीं, वो ना पाते। काल में नया मेघ का जल का भूमि का संयोग इतना बस मात्र, ये समझ उद्गल अपने काल से क्या विचित्र को धारण करता है। हाथ घोड़े उतरी जगत में प्रश्न नहीं करेंगे तो पहले क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं था? अभी ये वक्त जल आया तो क्यों लाल हुआ? भगवान तुम कुंडाचार कहते हैं तो उस समय उसकी
ऐसा परिणमन की योग्यता से हुआ है ना साहब। ये समझे आना समझे, ये समय कर्म बस कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयं में विचित्रता को प्राप्त होता है। ये कर्म पुद्गल जीव ने शुभ भाव किया, कर्म की विचित्रता की योग्यता से क्या कर्म बंधन में स्थिति रखी विचित्रता हो गई। मेघ जल का पानी का निमित्त मात्र और जो सब भूमि आदि हुआ उसकी अपनी योग्यता से हुआ तो दूसरा से हुआ नहीं, दृष्टान देकर हो जाएगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।